आपका स्वागत है। मित्रों, आज लोकसभा से बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक 3 बिल जो औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के ज़माने के थे, करीब 150 साल पुराने कानून, उनको बदल दिया गया है। लोकसभा से 3 बिल पास हुए हैं और अब इन बिलों को कल राज्यसभा भेजा जाएगा और राज्यसभा से पास हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये बिल। जो हमारे आईपीसी 1860 है, सीआरपीसी 1898 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। इन तीनों को अब इनकी भावना बदल दी गई है। कानून तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़े से चेंजेस हैं, लेकिन उनकी भावना बदल गई है कि जो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता है उसकी जगह बन गया भारतीय न्याय संहिता। क्योंकि न्याय दिलाना ज़्यादा जरूरी है, दंड देने के बजाय न्याय दिलाना चाहिए। तो ये सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की ये सोच रही, गृह मंत्री ने उसे बहुत ज़बरदस्त अमल किया और वो आपका जो आईपीसी है वो दंड संहिता बन गई, दंड संहिता से न्याय संहिता बन गई। और जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड है 1889 का, उसकी जगह हो गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इसी नाम से है और वो भी चेंज हो गया। जो सीआरपीसी है उसमें 484 धाराएं थी जो अब बढ़कर 531 हो गई हैं। और जो इसमें 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधान जोड़े गए। जो आईपीसी में वर्तमान 511 धाराएं हैं, इनको घटाकर 356 कर दिया गया है और 175 धाराएं बदली गई हैं, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराएं खत्म कर दी गई हैं, जो रिडंडेंट हो गए थे उनको बदल दिया गया है। और राजद्रोह को खत्म कर दिया गया, यानी 124 ABC पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसकी जगह 152 में देशद्रोह जोड़ दिया गया और देशद्रोह में सशस्त्र विरोध करना, बम धमाके करना, देश का विरोध करना, देश की एकता अखंडता के लिए अखंडता को प्रभावित करने वाली कार्रवाई के तहत देशद्रोह का केस चलेगा। धाराओं की संख्या बदल दी गई है, जैसे कि रेप का जो धारा थी 375, 376, वो अब 300, उसकी जगह 63 और 69 हो गई है। क्योंकि सरकार का कहना है कि सबसे पहले मानव का जो शरीर है उससे जुड़े अपराध आने चाहिए, उसके बाद बाकी अपराध। तो इसलिए मानव शरीर के अपराधों को पहले जोड़ा गया है, इसलिए 375, 76 को 63, 69 हो गया है। और जो हत्या है जो 302 थी उसको अब 101 कर दिया गया है। जो आरोपी हैं अगर वो विदेश भाग जाते उनके अब्सेंस में भी केस चलेगा, उनको सजा दी जाएगी और जिस देश में हो उनको वहां से प्रत्यार्पण की जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। आज गृह मंत्री ने करीब करीब 1.5 घंटे का इसमें रिप्लाई दिया। 1.5 घंटे तक वो भाषण देते हैं और वो भाषण इसलिए जरूरी था कि उन्होंने बहुत इस पर डिटेल से बात की, क्योंकि वो इस कानून को बनाने में काफ़ी समय लगा और व्यस्त रहे, इसकी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अध्ययन किया था। तो एक तो जो नए कानून की खामियां, जो अच्छाइयाँ हैं कि किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज हो सकती है और उसके बाद EFIR के जो EFIR भी आप कर सकते हैं। किसी भी कहीं भी बैठ के अगर आपको थाने नहीं जाना है तो आप EFIR कर सकते हैं। यौन हिंसा के मामले में बयान महिला मजिस्ट्रेट ही लेगी, रिकॉर्ड करेगी। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला सुरक्षा अधिकारी, जो महिला पुलिस अधिकारी उसके समीप, उसके सामने हो दर्ज होगा। बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता पिता या अभिभावक साथ हो सकते हैं। 7 वर्ष या उससे
अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक अनिवार्य होगा। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के फॉरेंसिक का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। 5 वर्ष के भीतर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा होगी। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड। झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अब जिला एवं राज्य स्तर पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नियुक्त किए जाएंगे। देश के झंडे, सुरक्षा, संपत्ति से संबंधित अगर खिलवाड़ किया तो उनको 10 साल तक की सजा है। पुलिस की जवाबदेही तय होगी। नए कानून को पीड़ित केंद्रित कानून बनाने का काम किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके कोई भी आतंकवादी बच नहीं पाएगा। शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करनी होगी। जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को सौंपनी होगी। 180 दिनों से अधिक की देरी नहीं की जा सकती है। अगर जांच अभी भी लंबित है तो अदालत विशेष अनुमति लेनी होगी। न्यायाधीश 45 दिनों से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रख पाएगा। इन्हें उसे 45 दिन से पहले अपना फैसला सुनाना होगा। ऐसे अपराध के मामले में एफएसएल टीम का दौरा अनिवार्य होगा जहां सजा 7 साल से अधिक है। जब आरोपियों को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। जो आरोपी है अगर वो बरी हो गए हैं तो उनके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो 7 दिन के अंदर करना पड़ेगा। न्यायाधीश को उन 7 दिनों के दौरान सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिनों तक ये मामला चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यानी अपील के और बरसों बरसों अपील में लगे, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली इसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। और गृहमंत्री ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, इन सब के साथ समान व्यवहार जरूरी है। और उन्होंने कहा कि मानवाधिकार, आतंकवादियों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दया का पात्र भी आतंकवादी नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग, इस कानून में प्रोविजन किया गया है कि दया याचिका, जो आदमी जेल में बंद है या जो माफी नहीं मांगता, जो रिग्रेट नहीं कर रहा है, उसको दया का भी वो पात्र नहीं है। अगर उनके बदले कोई और दया याचिका दायर नहीं कर सकता है। तो ये जबरदस्त कानून है। इन कानूनों को ध्वनिमत से पारित किया गया है। अंग्रेजों के बनाए हुए थे, अब इनकी जगह नए कानून आ गए। महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी इसमें संशोधन है और मौत तक की सजा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो महिलाओं को धमकाते हैं और थानों में जुगाड़ कर लेते हैं कि उनका एफआईआर दर्ज ना हो, तो महिला किसी भी थाने में, ऐसी जगह, ऐसी थाने में जा सकती है जहां अपराधी को वो कल्पना में नहीं कर सकता कि महिला किस थाने में जा सकती है। वहां जाकर 0 एफआईआर दर्ज करके और उसके बाद वो फिर तब उस थाने में जहां वो रहती है वहां वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो 0 एफआईआर कहीं भी दर्ज हो सकती है। और उसके बाद ई एफआईआर का भी प्रोविजन, आप ई एफआईआर कर सकते हैं। तो मित्रों, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट आज बिल पास हुए हैं। इसके अलावा 2-3 बातें और कर ले। एक तो है कि सात्विक और चिराग को खेल रत्न पुरस्कार देने का रिकमेंडेशन हुआ है। और जो शमी हैं, शीतल हैं, उन्हें
अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा टोटल 26 लोगों को। तो आज सरकार ने अवार्डों की घोषणा कर दी है और पैरा एशियाई खेलों के चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी को 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। शीतल अगर आपको याद हो, उसके हाथ नहीं है, वो पाँव से तीर चलाती है और उसने कई मेडल जीते हैं और वो ओलंपिक भी खेलने जा रही है। ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची को अर्जुन पुरस्कार सरकार ने देने की घोषणा की है। और चिराग शेट्टी और उनके जो जोड़ीदार हैं सात्विक, इन दोनों को खेल रत्न दिया जाएगा। मोहम्मद शामी, इस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और लगातार मैच जीते, केवल फाइनल हम हार गए और फाइनल में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति, ये चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है इनको। राज्य के कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया। तो 2021 में अमेरिकी संसद पर हुए हमले में पूर्व राष्ट्रपति ने इनकी भूमिका थी कि वहाँ लोग घुस गए थे, संसद में तोड़फोड़ की थी, तो उनके लोगों के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उनकी मिमिक्री को लेकर आज मामला बड़ा तूल पकड़ा। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और कहा कि वो बहुत व्यथित हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें फ़ोन किया, फिर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये निंदा है, फिर ओम बिरला उनसे मिलने चले गए। तो इस मामले को एक मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा मामला नहीं था ये, लेकिन इसको बहुत बड़ा बना दिया गया और उसको किसान और जाट समुदाय से जोड़ा गया है। तो उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन पद की नहीं। तो धनखड़ के खिलाफ जो इन्होंने मिमिक्री की थी, तो वो दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली है। उसके अलावा जो प्रिविलेज कमेटी है वहाँ भी एक वकील ने उनकी शिकायत की है। तो इस तरह से मित्रों आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आज मैं आपको इतना ही सुनाता हूँ। कल अगर आपकी कोई और सुझाव हो तो सुझाव जोड़ दीजिएगा, मैं उस पर और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।